अगर सरकारी स्कूल की शिक्षा को बदलना है तो भारत सरकार को साथ साथ बिहार सरकार को एक निर्णय लेना होगा कि जितना भी नेता, अफसर, विधायक, समझ में आ गया, कलेक्टर, डीएम, मास्टर, मास्टरनी का बेटा है, प्रत्येक लड़का या लड़की जो है वह सरकारी स्कूल में ही पढ़े। तब सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है और बदला जा सकता है। सरकार कितना बढ़िया बुड़बक बना रहा है हम लोगों को। क्या कहता है, एक मास्टर को खुद अपने आप पर, सरकारी स्कूल के मास्टर को खुद अपने आप पर विश्वास नहीं होता है। उसको पूछो कि आपका बाल बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, तो बोल प्राइवेट स्कूल में। बोल क्यों? अभी तो सरकार का तनख्वाह ले रहे हो, अभी तो सरकारी, आप भी तो सरकारी टीचर हो, आप में भी तो योग्यता है। जब आप अपने बाल बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं तो वहाँ से हम लोग जैसे गरीब आदमी को खून क्यों चूसते हैं? क्या कारण है? स्कूल जाती है ना और दबाव देता है, तो यह प्रश्न उठाइए, यह प्रश्न जरूर उठाइए कि एक शर्त पर आएंगे कि आपका भी बाल बच्चा केवल सरकारी स्कूल में ही पढ़े, हम लोग भी पढ़ेंगे। समझ में आया? शिक्षा नहीं सुधरेगा, इतना बढ़िया शिक्षा सुधार में आ जाएगा कि फिर तो रन रन करेगा सब बाल बच्चा, करेगा कि नहीं? हैं? तब विधायक और एसपी डीएसपी सब अपन बाल बच्चा कोटा या फुल पैट में पढ़ाता है कि नहीं? पढ़े ले कोई कोटा जा रहा है, कोई फुल पैट में जा रहा है ना वो। और गरीब आदमी के बाल बच्चा है तो उसको कहाँ भेज रहा है? सरकारी स्कूल भेज रहा है ना। हम ये बात नहीं बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में योग्य टीचर नहीं है, योग्य टीचर भी हैं, लेकिन नहीं कोई गहमा जो रे कोची है जो वो पिसा जाता है, वही बात होता है ना जी। इस कारण से सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बदल सकती है। तब लगे ये लाया है, वो लाया है, एडमिट कार्ड नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। समझ में आ रहा है ना? सब बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोलता है। तो वहाँ से प्राइवेट स्कूल को बंद करवा दीजिए, आप अपने बाल बच्चे को भी यहाँ लाइए, बहुत बढ़िया लगेगा कि नहीं? गलतियों से पढ़वेगा, लेकिन पढ़वेगा, कहेगा हमरो बाल बच्चा तो वहीं पढ़ रहा है, तब नहीं पढ़वेगा वो मन से। हैं? ऐसे कोई पढ़ा सकता है? एक बार और जयप्रकाश नारायण की तरह आंदोलन खोज रहा है भारत। एक बार और जयप्रकाश नारायण की तरह आंदोलन खोज रहा है, और एक बार जब जबरदस्त आंदोलन हो जाएगा ना। आज देखिए, आज एक बात सुनिए, आज एक चपरासी की वैकेंसी निकलती है तो उसमें मैट्रिक पास, इंटर पास, ग्रेजुएशन चाहिए, है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? आज चुनाव हो रहा है तो नेता कैसा अनपढ़ हो तो कोई बात नहीं है, चलेगा। इसके लिए भी तो जैसे मान लिया जाए जो विधायक बन रहा है वो कम से कम डबल एमए करना चाहिए, उसको करना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या उसकी उसे योग्यता की जरूरत है कि नहीं है? उसमें भी तो कोई स्वास्थ्य मंत्री बनता है, नेता में बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना जी, स्वास्थ्य मंत्री बनता है। बताओ, 4 गो दवाई के नाम नहीं, एंटीबायोटिक कितना प्रकार के होता है वो नहीं जानता है, और स्वास्थ्य मंत्री बना देता है उसको। तो जिस महाशय अपील है कि जिस प्रकार से आप क्या करते हैं, है ना, वैकेंसी के लिए, एक साधारण नौकरी के लिए बच्चे के साथ खिलवाड़ करते, मैट्रिक, इंटर, बीए करवाते हैं ना, तो उस प्रकार से चुनाव आयोग से निवेदन है कि चुनाव कराने वक्त प्रत्येक नेता की योग्यता को चेक करें कि यह नेताजी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, है ना। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप केवल वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। आप अगर इंटर पास हैं तो पंचायत समिति का चुनाव लड़ सकते हैं ना, समझ में आ गया। अगर आप बीए पास हैं तो आप मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं ना जी। अगर आप एमए पास हैं तो आप जिला पार्षद का चुनाव लड़ सकते हैं। आप डबल एमए कैले हैं तो आप किसका चुनाव लड़ सकते हैं? विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। तब ने बदलेगा। अभी कोई नेता अति बढ़िया से स्कूल का अति दर्शन नहीं किया है ना, दर्शन नहीं किया है। स्कूल कैसा होता है, पढ़ाई कैसा होता है, कोई दर्शन नहीं किया। बताओ, अभी तक यहाँ तक जितने भी, जैसे मान लिया जाए रोह पंचायत में देखा जाए, रोह पंचायत की हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरे एरिया में अगर देखा जाए तो कितना ऐसा मुखिया है जो सब बीए पास है? कितना ऐसा मुखिया है जो पढ़ल लिखल है? कोई मुखिया है वैसा? नहीं। तो नेता आप बन सकते हैं ठिप्पा मार के, समझ में आ गया। तो हम सिपाही ठिप्पा मार के नहीं बन सकते हैं? आप ही सबसे ज़्यादा काबिल है।
अरे सिपाही का क्या काम है? पकड़ना, यही काम नहीं हो? बाकी अपना, हाँ दरोगा पढ़ा लिखल रहना चाहिए। समझ में आया? दौड़ाइए और नौकरी दीजिए उसको। तनाए हम करे तो रासलीला और आप करिए तो कैरेक्टर ढीला, वही बात हो गया। समझ में आ गया? आप करे तो रासलीला है, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, यही बात नहीं हो गई? यही भारत का राजनीतिक है। कहियो भारत नहीं सुधरेगा ये हाल में। नेता में पढ़ल लिखल नहीं रहेगा तो क्या सुधरेगा? जो पूरा संविधान को जानता है उस आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। जो बिहार के बारे में जानता है, बिहार के एक शब्दावली को समझता है, वैसे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री है तो राजस्थान के बारे में एक एक शब्द को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। एक एक व्यक्ति की जीवन गाथा को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। तब वह व्यक्ति राजस्थान का क्या होना चाहिए? मुख्यमंत्री होना चाहिए, है ना? अगर भारत का प्रधानमंत्री है तो भारत के प्रत्येक राज्य के बारे में उसे जानना चाहिए, राज्य के व्यक्ति के बारे में उसे जानना चाहिए, क्योंकि आप देश का मुखिया हैं। देश का क्या है? मुखिया हैं। लेकिन यह सब तो जानता कुछ नहीं है ना? यह सब कुछ जानता है नहीं? चुनाव जब आता है तो मुखिया जी कितना लंबा लंबा भाषण देते हैं, नेताजी, है ना? बहुत बढ़िया देते हैं। असल BA 3 साल के था तो उठा के 4 साल कर दिया है। समझ में आया? BA 3 साल के था और उठा के कितना साल तक? 4 साल कर दिया। आप बेरोजगार रहिए लेकिन सरकार को शिकायत नहीं करिए कि हम बेरोजगार हैं। समझ में आ गया? आप शिकायत नहीं करिए कि हम क्या हैं? बेरोजगार हैं। ऐसे में कभी जो है शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकती। सुधरेगी नहीं? तो खोज रहा है जयप्रकाश नारायण की नहीं? हाँ। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन खोज रहा है ना? बिना घूस के कभी तो काम हो ही नहीं सकता बिहार में। बिना घूस के कोई काम नहीं होगा। ऊपर से नीचे तक तो दलाली बैठल है। जितना दूर जाइएगा दलाली उतना बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया? जितना दूर बढ़ते जाइएगा दलाल उतना आदमी बढ़ते चल जाएगा। अब बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि कुछ कह नहीं सकते। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक आ गया सबको समझ में? चलिए ठीक।